स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं वर्कशीट फॉर चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्केयर एंड स्केयर रूट। फाइंड द स्केयर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, अब करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बिल्कुल ईजी है, ध्यान से समझना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9801। आपको स्केयर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहला काम क्या होता है, लास्ट से 2 डिजिट से हम पेयरिंग करते हैं। क्लियर। अब 9801 है तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे मैंने 9801 लिखा तो मैं लास्ट से 2 डिजिट उठाऊंगा और मैं पेयरिंग करता चलूँगा। ठीक है, अगर सिंगल बच जाता तो मैं सिंगल लिखता। उसके बाद मेरा क्या काम है, जो मैं यहाँ नंबर लिखूँगा वो ही नंबर यहाँ आएगा। क्लियर। जैसे मैंने अगर यहाँ पे 9 लिखा तो यहाँ पर भी 9 ही आना चाहिए। जैसे 9801 तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9, तो यहाँ पर भी 9 ही आएगा। ऐसा नहीं डिवीज़न की तरह कि हाँ 9 8 जा 72 या कुछ ऐसा, बट जो यहाँ लिखेंगे वो ही यहाँ पर होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप तो ये देखो 9 9 जा 81, 8 पर तो कम हो जाएगा, 9 9 जा पर ही जाएगा। 9 10 जा हम नहीं कर सकते, 9 9 जा या जो यहाँ लिखा तो वही यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर क्या लिखता हूँ 9, तो यहाँ मैंने लिखा 9, ये 9 9 जा 81, तो 817, 9 एंड 8 माइनस हुआ तो 1। अब यहाँ से सिंगल डिजिट नहीं उतरता, इसमें सिंगल नहीं उतरेगा, इसमें डिजिट का पेयर उतरेगा और ये 0 1 नीचे आएगा। क्लियर। ये तो था यहाँ तक। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो डिजिट है इसका डबल यहाँ पर उतारेंगे, इसका डबल यहाँ उतारा और आगे एक ब्लैंक डाल दिया। उस ब्लैंक में हम नंबर राइट करेंगे, अब कौन सा आएगा जो मल्टीप्लाई करने से लिखेंगे। तो ध्यान रखना क्या करना है, इस नंबर का डबल लिखना है। क्लियर। अब यहाँ ब्लैंक पे क्या डालेंगे, अब हमारे पास है 1701। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा। मान लो देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरे पास नंबर है, ठीक है, यहाँ पे था मेरे 18। अब यहाँ पे मुझे जो यहाँ लिखूँगा वही यहाँ पर आएगा। देखो अगर मैं क्या लिखूँ, मेरे लास्ट में 1 आना चाहिए, तो या तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, 1 1 जा 1 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, या मैं इस पे 9 लिख सकता हूँ। देखो 1 पे तो होगा नहीं, 181 को 1 से करेंगे 181 ही आएगा, 9 पे हो सकता है। क्लियर। और स्क्वायर रूट है, कटेगा तो है ही, 9 ही हम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पे हमने ट्राई नहीं करना। बाकी पे हम ट्राई क्यों करें, हमें यूनिट प्लेस पे 1 चाहिए, टाइम वेस्ट क्यों करें। 9 9 जा 81, यानी यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, तो हम ट्राई करते हैं 189 को 9 से। 9 9 जा 81, 1 8, 9 8 जा 72 प्लस 8, 80 हो गया, 0 8 लिखा, 9 1 जा 9 प्लस 8 17, तो आ गया 1701। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 189 और यहाँ पर भी 9, तो ये हो गया। क्लियर। तो ये होगा कट। तो अब मेरे पास आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 9801, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 99। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने क्या करना है, डिजिट की पेयरिंग करनी है। कि उसके बाद देखो हम ये देखेंगे पेयरिंग डिजिट, ये वाला 2 डिजिट है, ये पेयरिंग की है, इसको देखना ये किस पे कट होगा। देखो 7 7 जा अगर मैं करता हूँ, मान लो मेरे पास ये, मैं रफली आपके साथ एक बार चल रहा हूँ, 7 7 जा 49 होगा, अब वो काफ़ी कम हो जाएगा। 8 यहाँ पे लिखूँ, 8 8 8 जा 64 होगा, आसपास है ना, तो 8 पे बेनिफिट है, तो जो नंबर यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा। तो मैं फर्स्ट किससे करूँगा मल्टीप्लाई, 8 से। 8 8 जा 64, यहाँ से 1 आ गया, 65 में से 64 1। अब ये पेयर एज इट इज़ यहाँ उतर जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना था, जो ये नंबर है इसका डबल करना है और यहाँ एक ब्लैंक छोड़ देना है। जो नंबर है उसका डबल करना है और ब्लैंक छोड़ देना है। इस ब्लैंक में क्या आएगा, जो यहाँ लिखूँगा वही यहाँ पे। अब देखो 161 है भाई, ये तो सिंपल है, कॉमन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ, क्योंकि 161 1 जा 161, तो ये कट हुआ। तो आपका बिल्कुल ईजी रहा है क्वेश्चन। देन स्क्वायर रूट, आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो अपर साइड में, बट नीचे नहीं। आप इम्प्रेशन डालो एग्जामिनर पर। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट।
तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट वर्क हमारा क्या है, आपको लास्ट से 2 डिजिट की पेयरिंग करनी है। तो पहला काम हो गया। अब सिर्फ 39 पे फोकस करो। 39 जो यहाँ नंबर आएगा वो यहाँ नंबर आएगा, ठीक है। अगर मैं 7 7 जा राइट करूँ तो 49 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी 6 लिखूँ, यहाँ पे भी 6 जा क्या हो जाएगा, 36 होगा। क्लियर। तो 39 में से अब 36 माइनस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3। अब लास्ट से ऊपर से पेयर आएगा 06 आएगा, ना कि 0 आएगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये नंबर है इसका डबल यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ ब्लैंक डाल दूँगा। ये ध्यान रखना, आपको डबल यहाँ पर लिखना है और ब्लैंक डाल देना। उस ब्लैंक में हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके इसके आसपास पहुँचना है, या ये कट भी हो सकता है, बट अभी आगे डिजिट पड़े हैं तो कट नहीं होगा। तो करते हैं स्टार्ट। देखो अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर 306 है और इधर मेरे पास यहाँ पर 1 2 पड़ा है, ये पड़ा ना। तो मैं देखो क्या करूँ, मैं अगर मैं 2 से करता हूँ, यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा। तो 1 2 2 को 2 से करूँगा 244 आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 369 आएगा। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे किस पर ही काम चलाना पड़ेगा, 2 से काम चलाना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी 2 डाला और यहाँ पर भी मैंने 2 डाल दिया, तो ये मेरे पास आया 244। क्लियर। अब जब इसको माइनस करते हैं तो मेरे पास 6 में से 4 2, 30 में से 24 ये 6। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पेयर उतरेगा, ये आया 25। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल ईजी है। अब क्या करना है, देखो ये तो एज इट इज़ उतारना आपको, पहले वाला जो लास्ट डिजिट होती है उसका डबल करते हैं। 2 का डबल क्या हुआ 4 और ये ब्लैंक। पहले जो है वो तो एज इट इज़ उतार, जो लास्ट डिजिट बचती है उसका डबल करते हैं। ध्यान रखना, आगे और क्वेश्चन आते रहेंगे और अच्छे से क्लियर होता रहेगा। यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। क्लियर। अब यहाँ पे ब्लैंक में वो नंबर आएगा जो इसके आसपास मुझे लेना है। अब देखो भाई, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है। सिंपल सी बात, स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो ये नंबर अगर क्वेश्चन ठीक चल रहा है तो कटेगा तो है ये नंबर, तो अब ये लास्ट वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 5 है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा नंबर लिखना है कि जिससे 5 आए। तो मैं यहाँ पर 5 ही लिखूँगा। सिंपल सी बात है, 5 5 जा 25, यानी लास्ट में 5 आएगा। तो अब बिना सोचे समझे आप देखो, 1200 को 5 से करेंगे 6000 और 45 को 5 से करेंगे 225, तो यही नंबर आएगा। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना कि अब आप 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो मुझे 5 ही यूनिट प्लेस पे लाना है। तो कैसे आएगा, जब यहाँ पे 5 डाल लूँगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6225। तो ये हो गया आपका कट। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 390625 इज इक्वल टू 625। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको अच्छे से लिखो, अच्छे से क्लोज करो। सो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब चलते हैं आपके फोर्थ पार्ट पे। बिल्कुल सिंपल है। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, पेयरिंग करनी है डिजिट की लास्ट से। ये की, तो पहले 2 डिजिट का पेयर हुआ 10। अब 10 लिखना है तो 10 के आसपास क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो लिख नहीं सकते 2 5 जा 10, ये डिवीज़न नहीं है, ये लॉन्ग डिवीज़न स्क्वायर रूट मेथड है। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ 3 और यहाँ पर भी 3, 3 3 जा क्या होगा 9, तो यहाँ से 1 और नेक्स्ट पेयर को मैं उतार सकता हूँ। नेक्स्ट पेयर आएगा 82। क्लियर। अब ये पेयर आया, उसके बाद देखो क्या करते हैं, जो ये नंबर है इसका डबल करते हैं। इसका डबल क्या होगा 6 और यहाँ पर ब्लैंक डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर आएगा जो मल्टीप्लाई लिखेंगे इसके आसपास। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 डाल लूँ, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है 182 है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 6 है। यहाँ पे अगर मैं 3 डालता हूँ तो 63 3 जा 189 हो जाएगा। तो ये तो बड़ा हो जाएगा, बट मुझे क्या करना है आसपास। ऐसा तो कर नहीं सकता कि यहाँ पे मैं 2 डाल दूँ, यहाँ 3 डाल दूँ, सेम डालना है। तो यहाँ और यहाँ मुझे 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2, 62 2 जा 124। क्लियर।
अब जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 और ये 12 8 हो गया, 7 2 5 हुआ। क्लियर। और ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतारेंगे। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल ईजी है, ध्यान से समझो। अब ये फर्स्ट डिजिट्स तो एज इट इज़, नेक्स्ट डिजिट का डबल करेंगे और यहाँ पर ब्लैंक डाल देंगे। डबल डिजिट करने के बाद एक ब्लैंक जरूर डालना है, वहाँ नंबर पुट करके वैल्यू लिखेंगे। अब सिंपल सी बात, स्क्वायर रूट है भाई, फाइनल है ये, अब कटेगा, ये स्क्वायर रूट आएगा तो जो नंबर आएगा वो इसको काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि कटेगा, अगर क्वेश्चन ठीक चल रहा है तो ये कटेगा क्योंकि स्क्वायर रूट आएगा अब लास्ट में। तो यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस पे 1 है, फालतू टेंशन नहीं लेनी, यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 देखो कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं 1 कैसे आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे भी 6 4 1 है, 6 4 1, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो 6 4 1 आएगा। भाई ये तो बॉस पास हो गया, मुझे तो 5 8 4 1 पर पहुँचना है। या मैं 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 से करूँ तो भी 1 आएगा, 9 9 जा 81 यहाँ पे। तो 1 और 9 पे चेक करो, बात फालतू नहीं सोचना। 9 9 जा 81, 1 हो गया, यहाँ पर 8, 9 4 जा 36 प्लस 8 44, 4 हुआ, यहाँ पर 9 6 जा 54 प्लस 4 58, तो आ गया आंसर। तो यहाँ पर क्या हुआ 9, और यहाँ पर भी मैंने डाला 9, तो ये आया 5841। तो आपका स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट ऑफ 108,241 इज इक्वल टू 329। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। पे। तो फर्स्ट काम क्या हमारा क्या है, जो फर्स्ट वर्क पेयरिंग करते हैं लास्ट से डिजिट की। ठीक है। अब देखो 36 है तो यहाँ पर मैंने 6 डाला, यहाँ पर भी 6 डाला, 6 6 जा 36, ये हुआ कट। अब नेक्स्ट पेयर यहाँ से आएगा। क्लियर। अब ये ध्यान से समझना बिल्कुल, ये तो कट हुआ, नेक्स्ट पेयर आया, इसको ध्यान से समझना, अलग टाइप आई है। अब देखो 6 का डबल यहाँ पे क्या लिखा 12, और यहाँ पर मैंने डाला ब्लैंक। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 36 है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डालूँगा इससे बढ़ा जाएगा, 1 डालूँगा और यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा, तो 121 मल्टीप्लाई 1 121, इससे बढ़ा जाएगा। तो देखो मैं कुछ भी वैल्यू डालूँ यहाँ से बढ़ी जाएगी। इस केस में क्या करेंगे, ये इसका अलग केस आया। यहाँ पर आप क्या राइट करोगे, जैसे डिवीज़न में करते हैं कि अगर नहीं जाता तो 0 लगाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ 0 और ये भी 0। अब क्या लिखेंगे, यहाँ भी 0 डाल देंगे और यहाँ पे 0 डाल के हम यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट 2 डिजिट उतार सकते हैं, जैसे कि डिवीज़न में करते हैं हम। क्लियर। अब देखो, अब 0 उतारी, अब नेक्स्ट 2 डिजिट उतरे तो यहाँ पर ब्लैंक लग गया। जैसे नेक्स्ट 2 डिजिट उतरे यहाँ पे 0 डाल दी तो यहाँ पर क्या हो गया ब्लैंक। आप या यूँ भी लिख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या हो गया एज इट इज़ 2 डिजिट आ गई। अब यहाँ पर ब्लैंक लिखेंगे, यहाँ पर देखो क्या वैल्यू आ सकती है। 9 कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, 3 डाल दूँ, क्योंकि 1200 को 3 से करेंगे, 3600 3 से करेंगे 9 आएगा, तो 3 पे कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 3609। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3609 इज इक्वल टू 603। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अगर नहीं जा रहा तो 0 डाल दो और नेक्स्ट पेयर उतार के आप यहाँ पर अलग ब्लैंक लिख दो, फिर उस नंबर पर कट कर लो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिजिट की पेयरिंग। ठीक है। सेकंड देखो, यहाँ पर 12 है, 4 4 जा 16 आएगा, तो 3 3 जा कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ पर भी 3, 3 3 जा 9 या 09, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। तो 12 में से 9 यहाँ पर 3 और ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतरा 0 4। क्लियर। अब देखो क्या करते हैं, इस नंबर का डबल, 3 का डबल 6 और यहाँ पर ब्लैंक लिखा। अब देखो यहाँ पे इसके आसपास जाना है हमें। ठीक है। इसके आसपास जाने के लिए देखो मेरे पास क्या है, 304 है, इधर आप देख रहे हो मेरे पास 6 है और ब्लैंक है। इसके आसपास जाना है, तो मैं अगर 3 से करता हूँ
तो पास ही रहेगा। 5 से करता हूँ 65, 5 जा ये आ जाएगा 325 हो जाएगा, ये बड़ा होगा। तो 4 से करना पड़ेगा क्योंकि जस्ट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो यानी 4 से करना पड़ेगा। 60 ये हो जाएगा 4 4 जा 16 1 और ये 25 256, यानी ये मैं किस पे करूँगा 4 पर। क्लियर। तो यहाँ पर भी डाला 4 और यहाँ पर भी डाला 4, तो 64 4 जा 256। क्लियर। अब जब इसको माइनस करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 48। 44 यहाँ से 4, ये 48 वैल्यू आ गई, माइनस कर सकते हैं। अब उतारा नेक्स्ट डिजिट, ये उतारा 09। अब देखो क्या होगा, ये फर्स्ट डिजिट तो एज इट इज़, नेक्स्ट वाले का डबल और यहाँ पर ब्लैंक। बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी, बिल्कुल ईजी है। आप देखो ये वीडियो देख रहे हो, पूरी वीडियो में सारे क्वेश्चन आप करोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी तो 6 है, 2 और पेंडिंग पड़े हैं, तो ये 8 के 8 पार्ट जब इस वीडियो में आप देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब देखते हैं 68 है। अब यहाँ देखो ये स्क्वायर रूट है भाई, लास्ट पेयर आया मेरे पास, तो जो यहाँ नंबर आएगा वो यहाँ आएगा। अब लास्ट फाइनल आंसर आएगा, तो मुझे 9 लेके आना है। 9 कैसे आएगा, यहाँ पे मैं क्या डालूँ, या तो मैं यहाँ पर 3 डालूँ क्योंकि 3 3 जा क्या होता है 9, है ना, या मैं 7 डालूँ, 7 7 जा 49, तो भी 9 आएगा यूनिट डिजिट पे। तो या तो मुझे 3 डालना है या 7 डालना है। देखो 3 तो बिल्कुल आसपास हो जाएगा, अगर मैं 3 डालता हूँ 683 को 3 से करता हूँ तो ये नियर अबाउट 2000 के आसपास जाएगा। बट अगर मैं 7 डालूँगा तो ये इसके आसपास जा सकता है, तो मैं क्या डालूँगा, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। क्लियर। अब चेक करते हैं, चेक आएगा ये 7 7 जा 49, 4 7 8 जा 56 प्लस 4 60 0, 7 6 जा 42 प्लस 6 48, तो आ गया 4809। तो ये आपका आंसर आया, ये कट हुआ, तो आपका आंसर क्या आया 347। देन स्क्वायर रूट ऑफ 120409 इज इक्वल टू 347। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल इजी है, ध्यान से करना है। क्या करना है, देखो पहले तो फर्स्ट आपका क्या वर्क है, पेयरिंग करते हैं डिजिट की। ये हो गया, ये सिंगल बच गया भाई, इसको सिंगल छोड़ते हैं। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 या 2 2 जा 4 तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे 1 1 जा 1 ही लिखेंगे। तो ये हुआ कट। नेक्स्ट पेयर उतरा यहाँ से 47। अब देखो ये 1 है तो इसका डबल लिखा 2 और यहाँ छोड़ दिया ब्लैंक। यहाँ पर है मेरे पास 47, यहाँ 1 में से 1 आप 0 भी लिख सकते हो, आप एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो यहाँ पर 1 लिखूँ तो 21 1 जा 21 आएगा, बट मैं 2 लिखूँ तो 22 2 जा 44 आएगा। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये आ गया 44। 7 में से 4 3। क्लियर। अब उतारते हैं नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट आ गया 313। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट डिजिट एज इट इज़, नेक्स्ट का डबल और यहाँ पर ब्लैंक। आप कुछ भी डालो, यहाँ पर 313 के आसपास जाना है। अगर मैं 2 डालता हूँ तो 242 हो जाएगा ये, और 2 से करूँगा तो ये 400 से भी अबव हो जाएगा। मुझे तो 300 के आसपास रहना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या डालता हूँ 1, तो यहाँ पर भी 1, तो यहाँ आया 241। 3 1 2 हो गया, 31 में से 24 यहाँ पर 7 आ गया। अब नेक्स्ट उतारते हैं नेक्स्ट पेयर 69। अब क्या करेंगे, देखो एज इट इज़ लिखेंगे 2 4 एज इट इज़। नेक्स्ट डिजिट का जो लास्ट वाली डिजिट है उसका डबल लिखते हैं और फिर ब्लैंक डालते हैं। अब देखो आपके पास यहाँ, सॉरी ये यहाँ पे लिखना था, ज़्यादा नीचे लिख दिया, बट आप ध्यान रखना इसकी वजह से मुझे यहाँ नीचे लिखना पड़ा, यहाँ लिख सकते हैं हम इसके साथ में ही। अब यहाँ पर देखो 9 है, 9 कैसे आएगा, 9 देखो कैसे आएगा, मेरे पास है 7269 और इधर मेरे पास है 242, है ना, यहाँ पर ब्लैंक है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 डाल लूँ तो 3 3 जा 9 आ सकता है,
तो देखो 3 अगर डालता हूँ तो ये 2400 बन जाता है और नियर अबाउट 7200 के आसपास जाएगा, दिख रहा है। या 9 डाल लूँ तो 9 डालने से तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 9 9 जा नहीं, सॉरी 9 नहीं, 9 किस पर आएगा, या तो 3 पर आएगा, क्लियर। या आपका 9 7 पर आ सकता है, 7 7 जा 49। तो यहाँ पर आया तो मैं 7 डालूँगी या 3, 7 पर तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 3 से सीधा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू 3। तो यहाँ पर मैंने डाला 3 और यहाँ पर भी 3। बाकी वैल्यू पर चेक नहीं करना, सिर्फ यूनिट प्लेस की वैल्यू पे चेक करना है जब आप लास्ट पे आ जाओ, क्योंकि लास्ट में कट होगा तो आपका क्या आएगा, जो यूनिट प्लेस पे है उसको चेक करो। ऊपर वाली वैल्यू में आसपास देखना होता है, लास्ट वैल्यू पे तो सिर्फ चेक करो कि कहाँ पे जाएगा। अगर आपका आंसर ठीक है, ऊपर से सही कैलकुलेशन चल रही है, तो ये करा मैंने 7269, तो ये कट हुआ और आपका आंसर आया 1213। देन स्क्वायर रूट ऑफ 1471369 इज इक्वल टू 1213। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट क्या करना है, पेयरिंग करनी है। सिंगल डिजिट बढ़ गया, इसको सिंगल में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 किस पे जाएगा, ये 2 पर जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 और यहाँ से नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 71, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये 2 है, इसका डबल लिखा और यहाँ पर ब्लैंक डाला, क्लियर। अब देखो 171 के आसपास लेके जाना, तो मैं इसको अगर लिखूँ 4, यहाँ पर भी 4 डालूँ तो ये हो जाएगा मेरा 4 4 जा 16, 176 हो जाएगा 4 पर। तो मुझे तो चाहिए 171, तो मैं किसके साथ करूँगा, 3 से करूँगा, तो इसके वैल्यू आसपास जाएगी। 3 3 जा 9, 3 4 जा, क्योंकि 4 पर नहीं कर सकता, 4 पर 176 आ रहा है, तो मुझे 3 पर करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर डालना है वही नंबर यहाँ डालना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 129, क्लियर। जब इसको इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 42। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे उतारोगे 21। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट डिजिट तो एज इट इज़, नेक्स्ट वाली का डबल, जो लास्ट में उसका डबल करना है, बाकी एज इट इज़ उतारनी है, और यहाँ पर डाला ब्लैंक। अब यहाँ पर है 4221, वही बात है, फिर वही अब आपको चेक करना है। देखो मेरे पास है 4221, तो यहाँ पर मैं क्या डालूँ कि 1 आ जाए, या तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ 461 को 1 से करूँगा, 1 1 जा 1, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। या मैं आप यहाँ पे 9 डाल सकता हूँ, 469, 9 9 जा 81, तो यहाँ पर 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। तो 1 और 9 पे चेक करना है बस, बाकी नहीं टेंशन लेनी, बाकी छोड़ो। अब 1 डालता हूँ तो भाई 461 आएगा, 9 डालता हूँ तो 9 पे देखो ये नियर अबाउट इसके आसपास जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या आंसर लिखना पड़ेगा 9, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 9, तो हो जाएगा 4221, तो कैंसिल। देन स्क्वायर रूट ऑफ 5721 इज इक्वल टू 239। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।